चंद्रापीडोऽपि प्रविश्य मणिगृहं चंद्रापीडने भी मर्जटित भवन में प्रवेश करके शिलातल पर बिछाए गए उभयता उपरि उपरि निवेशित बहु उपाधानायाम एक दूसरे के ऊपर रखे गए जिसके ऊपर बहुत से तकिए रखे गए थे। कुथायाम निपत्य उस गलीचे पर लेटकर केयूरकेड़ उत्संगे केयूरक के द्वारा गोद में गृहीत चरणे गुल्हा रखे गए दोनों चरणों वाले होकर के दोलायमानेन चेतसा चिंताम विवेश चंचल चित्त से चिंता में प्रवेश किया अथा चिंतन करना आरंभ किया। किमतावतस्याः कादम्बर्याः सह बुभा एते विलासाः, तो क्या कादम्बरी के ये भाव विलास स्वाभाविक हैं? आहोषित अनाराधित प्रसन्नेन मयूर केतुना मयि नियुक्ताः, अथवा आराधना के बिना प्रसन्नता पूर्वक कामदेव द्वारा मुझ पर नियोजित किए गए हैं। येन माम सरागेण चक्षुषा तिर्यक विलोकयति, जिससे यह मुझे सप्रेम तिरछी दृष्टि से देखती है। आलोकिता च लज्जया आत्मानम अभृडोति, और लज्जा से स्वयं को आच्छादित करती है। भूयश्च अचिंतयत, और फिर चंद्रापीड ने इस प्रकार से बहुत विचार किया। किम अनेन वृथैव मनसा खेदितम, व्यर्थ ही मन को इस प्रकार से कष्ट देने से खिन्न करने से क्या लाभ। यदि सत्यम एव इयम धवल इक्षणा मयि एव जातचित्तवृत्ति, यदि सत्य ही उस समुज्जल नेत्रों वाली कादम्बरी की मुझ में चित्तवृत्ति उत्पन्न हुई है, न चिरात तो कुछ ही समय में, न एव मानम अप्रार्थित अनुकूल, तो कुछ ही समय में मेरे द्वारा प्रार्थना नहीं करने पर भी अनुकूल मनमथा प्रकटीकरिष्यति, अनुकूल काम इसको प्रकट कर देगा। सा एव संशयस्य छेत्ता भविष्यति, वही काम इस संशय को मिटाने वाला होगा। इति अवधार्य, ऐसा निश्चय करके विनोदार्थम कादम्बर्या, मनोविनोद के लिए कादम्बरी के द्वारा प्रहिता भी कन्या भी नियुक्त की गई कन्याओं के साथ अक्षय गेय पंचीवाद्य पांसों गीतों और बीड़ा आदि वाद्य यंत्रों से स्वर संदेह के विवादों से सुभाषित की गोष्ठियों से अन्यश्च सरस आलापै तथा अन्य सरस वार्ताओं से क्रीडनम आसान चक्रे, क्रीड़ा करते हुए मनोरंजन करते हुए स्थिर हुए मनोरंजन किया। एवं मुहूर्तम स्थित्वा, इस प्रकार से मुहूर्त पर्यंत ठहर करके कादम्बरी पर जनेन निवर्तित स्नान विधि कादम्बरी के सेवक के द्वारा तथा सेवक की सहायता से किए हुए स्नान वाले अर्चित अभिमत दैवतः इष्ट देव की पूजा किए हुए क्रीड़ा पर्वत के एव सर्वम आहार आदिकम, क्रीड़ा पर्वत पर ही आहार आदि संपन्न किए हुए कर्म चक्रे दिन के कार्यों को संपन्न किया। अथ क्रीड़ा पर्वतकस्य प्रागभागे मनोहारिणी मरकतशिलातले, तत्पश्चात क्रीड़ा पर्वत के अग्रभाग में मनोरम मरकतशिलातल पर समुपविष्टः भली भांति बैठ गया। दृष्टवान सहसैव धवलेन आलोकेन विलिप्यमानम अम्बरतलम, और धवल आलोक से संलिप्त नभतल को सहसैव अचानक ही देखा। अद्राक्षीच मदलेखाम आगच्छन्तीम, आती हुई मदलेखा को देखा। तस्याश्च समीपे तरलिकाम, उसके समीप तरलिका को देखा।
तया च शीतांशु उपच्छेदे पटल के गृहीतम सरक्षिणम तथा उसके द्वारा शीत अंशुक छेदे श्वेत रेशमी वस्त्र से आच्छादित पटल में ग्रहण किए गए शरक्षिणम शरदकालीन चंद्रमा के शरक्षिणम इव शरदकालीन चंद्रमा के समान प्रभावर्षिणम प्रभा की वर्षा करने वाले अतितारम हारम अति समुज्जल हार को देखा। दृष्टवाचा तथा उसको देख करके इदम अस्य धवलनः कारणम इसकी चमक का यह कारण है। इत निश्चित ऐसा निश्चय करके प्रत्युत्थाद आदिना समुचितेन उपचारेण मदलेखां प्रति जग्राह उठ करके समुचित शिष्टाचार आदि उपचार से मदलेखां प्रति जग्राह मदलेखा से उस हार को ग्रहण किया, ले लिया। अथ अदर्शनम उपगते भगवती गभस्ति मालिनी। तत्पश्चात भगवान किरणमाली सूर्य के अदृष्ट हो जाने पर अर्थात अस्त हो जाने पर चंद्रापीड़ गृह कुमुदिन्या तीरे चंद्रापीड़ ने गृह कुमुदिनी के किनारे चंदन रसई चालितम चंदन के जल से धुले हुए कादम्बरी परिजन उपदिष्टम कादम्बरी के सेवकों के द्वारा बताए गए शिलापट्टम अधिशिष्य शिलापट पर बैठ गया। कादम्बरी तो मदलेखया सह तत्रागत्य कादम्बरी ने तो मदलेखा के साथ वहाँ आकर के कंचित कालम स्थित्वा कुछ समय ठहर करके कृत प्रस्तावा प्रसंगवश कथम राजा तारापीड़ कैसे हैं, कथम देवी विलासवती कैसी हैं, कथम आर्य शुकनाश कैसे हैं, कीदृशी च उज्जैनी कैसी है, कियत अध्वनिसा यहाँ से कितनी दूर है, कीदृशम भारतवर्ष कैसा है, इत यशेषम प्रविच्छ यह सब कुछ पूछा। एवं विविध आभिश्च कथा भी इस प्रकार से विभिन्न कथाओं से सुचिरम स्थित्वा देर तक ठहर करके उत्थाय कादम्बरी उठ करके कादम्बरी ने केयूरकम चंद्रापीड़ समीप शयनम आदिश्य केयूरक को चंद्रापीड़ के समीप सोने की आज्ञा दे करके शयन सौध शिखरम आरूरोह अपने शयन कक्ष में प्रविष्ट हो गई। तत्र चासी तदकूल वितान तलास्तीर्णम शयनम अभजत और वहाँ सफ़ेद रेशमी चंदोबे के नीचे पलंग बिछा करके सो गई। चंद्रापीड़ो अपि तत्रैव शिलातले चंद्रापीड़ ने भी उस शिलातल पर निरभिमानताम अतिर्गंभीरताम च कादम्बर्याः कादम्बरी के निरभिमान रहित और अत्यंत गंभीरता को निष्कारण वत्सलता महाश्वेता के निष्कारण निस्वार्थ स्नेह को अति समृद्धि च गंधर्वराज से अवलोक्य और गंधर्वराज की अत्यंत समृद्धि को देख करके मनसा भावयन मन से विचार करके केयूर केड़ संवाह्यमान चरणा केयूर के द्वारा पैर दबाए जाते हुए क्षणादीप क्षणदाम क्षपितवान रात्रि को एक क्षण के समान व्यतीत किया। अथ समुद्गते सवितरी तत्पश्चात सूर्योदय होने पर शिलातलात् उत्थाय शिलातल से उठ करके चंद्रापीड़ ने प्रक्षालित मुखकमलः मुखरूपी कमल को धो करके कृत संध्या नमस्कृति संध्या वंदन नमस्कार आदि करके गृहीत तांबूल ग्रहण करके केयूरक विलोकय देखो देवी कादम्बरी प्रबुद्धा न वा देवी कादम्बरी जाग गई हैं अथवा नहीं, क्वासा तिष्ठति वह कहाँ हैं, इति बोचत ऐसा कहा। गत प्रतिनिवृत्तेन च गए और वापस लौटे हुए तेन उस केयूरक के द्वारा देव हे महाराज मंदर प्रासादस्य अधस्तात् मंदर नामक राज प्रासाद के नीचे
अंगड़ सौध वेदिकायाम, प्रांगण में चूने से पुती हुई वेदिका पर महाश्वेतया सह अवतिष्ठते, महाश्वेता के साथ बैठी हुई हैं। इति आवेदिते, ऐसा कहे जाने पर, ताम अवलोकितुम आजगाम, उसको देखने के लिए वहाँ गया। दृष्टवा कादम्बरीं समुपस्थिते, देख करके तथा कादम्बरी के समीप जा करके तस्याम वेवसुधा वेदिकायाम विन्यस्तम आसनम भेजे, चूने से पुती हुई उसी वेदिका पर जाकर आसन पर बैठ गए। स्थित्वा किंचित कालम, कुछ समय तक ठहर करके महाश्वेता यह वदनम मिलो कि महाश्वेता के मुख को देख करके मंद स्मितम अकरोत, चंद्रापेट धीमे से मुस्कुराए। असौ तो तावतय विदित अभिप्राया कादम्बरीम अब्रवीत, उतने से ही महाश्वेता ने उसका से समझ करके कादम्बरी से कहा, सखी हे सखी, जिगमिषति खलु कुमारः, कुमार जाने के इच्छुक हैं। पृष्ठतः राजचक्रम अविदित वृत्तांतम दुखम आस्ते, इनकी पीठ पीछे कुमार के वृत्तांत को नहीं जानने वाला पीड़ित होता हुआ राजसमूह है। युवतयोः दूरस्थितयोरपि कमलिनी कमल बांधवयोरिव स्थिरियं प्रीतिः आप्रलयात, दूर प्रदेश में स्थित होने पर भी आप दोनों में कमलिनी और सूर्य के समान प्रलय काल पर्यंत यह प्रेम बना रहे। अतः अभ्य अनुजानात होती, अतः अब आप इनको जाने की अनुमति दें। अथ तत्पश्चात कादम्बरी ने स्वाधीनोऽयं जनः कुमारस्य को अनुरोधः, कादम्बरी ने यह कहकर कि यह अपनी आत्मा के अधीन जन कुमार के अधीन है, इनसे कैसा अनुरोध इति विधाय, इसमें कैसा अनुरोध इति विधाय, ऐसा कहकर गंधर्व कुमारन आहूय, गंधर्व कुमारों को बुला करके प्राप्यत कुमारम स्वाम भूमि, इन कुमार को अपनी भूमि पर पहुंचा दो, इत्यादि देश, ऐसा आदेश दिया। चंद्रापीड ने भी उत्थाय उठ करके प्रथम महाश्वेता, पहले महाश्वेता को प्रणाम करके तथा कादम्बरीम तथा तत्पश्चात कादम्बरी को प्रणाम करके, देवी किम ब्रवीम, हे देवी मैं क्या बोलूँ, बहुभाषणा न श्रद्धाति लोकः, बहुत अधिक बोलने वाले पर संसार विश्वास नहीं करता है। स्मर्तव्यो अस्मि परिजन कथासु, परिजनों की सेवकों की कथाओं में मैं स्मरणीय हूँ, इति विधाय, ऐसा कहकर कन्यकांतःपुरात् निर्जगाम, कन्याओं के अंतःपुर से निकल पड़ा। कादम्बरीं वर्जम अशेषः कन्यकः जनः, कादम्बरी के अतिरिक्त अन्य सभी कन्याओं ने ब्रजंतम तम आबहिष्तोरणात् अनुप्रव्राज, उन जाते हुए चंद्रापीठ का बाह्य द्वार तक अनुगमन किया, अर्थात उनको विदा करने गईं। निवृत्ते च कन्यका जने, कन्याओं के लौट आने पर चंद्रापीठ, निवृत्ते च कन्यका जने, कन्याओं के लौट जाने पर चंद्रापीठ केयूरकेण उपनीतम वाजिनम आरोही, केयूरक के द्वारा लाए गए अश्व पर आरूढ़ होकर गंधर्व कुमार ही तय अनुगम्यमानः, उन गंधर्व कुमारों के द्वारा अनुगमन किए जाता हुआ हेमकूटात् निर्गत्य, हेमकूट से निकल करके प्राप्य महाश्वेता आश्रम, महाश्वेता के आश्रम को पहुँच करके अच्छोद सरस तीरे सन्निविष्टम, अच्छोद सरोवर के तट पर ठहरे हुए इंद्रायुध खुरपुट अनुसारेव आगतम, इंद्रायुध के खुरों के चिन्हों के सहारे, अर्थात उनको पहचानते हुए आगतम आए हुए, आत्मनः स्कंधावारम अपश्यत, अपने सैन्य शिविर को देखा। निर्वर्तित अशेष कुमारश्च, तत्पश्चात सभी कुमारों को वापस लौटा करके सानंदेन सकुतूहलेन सविस्मयेन च, आनंद कुतूहल और विस्मय पूर्वक
स्कंदवार जनेन प्रणम्य माना। अपने सैन्य शिविर के लोगों के द्वारा प्रणाम किए जाते हुए स्वभवनम विवेश अपने भवन में गया। केवरक कथय कच्चित कुशलिनी सखी जना देवी कादम्बरी भगवती महाश्वेता चा। हे केवरक, कहो क्या अपनी सखियों सहित देवी कादम्बरी और भगवती महाश्वेता सकुशल तो हैं? असौ तो, उसने तो अर्थात केवरक ने तो, अद्य कुशलिनी सभी सकुशल हैं। याम एवं देवः पृच्छति, जिनके विषय में आप पूछ रहे हैं। इति बधाई, ऐसा कह करके कादम्बरी प्रतिहितानि अभिज्ञानानि अदर्शयत, कादम्बरी के द्वारा भेजे गए पहचान के चिन्हों को दिखाया, पहचान के चिन्हों को देखा। मरकत हरंति विपनीत तत्वंच भोगी फलानि, मरकत मणि की प्रभा के समान और छिलके से रहित पूगी फलानि, सुपारियों को, शुक कपोल पांडूनि तांबूल दलानि, शुक के कपोलों के समान पांडुवर्णीय तांबूलों अर्थात पान के पत्तों को, मृग मदामोदम मनोहर मलयज विलेपनम चेति, और मृग मद आमोद मनोहर, मृग की मद अर्थात कस्तूरी के समान, मनोरम मलयज विलेपनम चंदन के विलेपन को दिखाया। अब वृक्ष और बोला, अंजलिना देवम अर्चेत कादम्बरी महाश्वेता च कुशल वचसा। और केयूरक ने कहा, अंजलिना देवम अर्चेत कादम्बरी, कादम्बरी आपको सब प्रणाम, आपको अंजलि समर्पित कर रही है, अर्थात प्रणाम कर रही है। महाश्वेता च कुशल वचसा, और महाश्वेता आपको की कुशलता पूछ रही है। नमस्कारेण च मदलेखा, और मदलेखा आपको नमस्कार कर रही है। संदिष्टम च तब महाश्वेतया, और संदिष्टम च तब महाश्वेतया, और महाश्वेता ने आपके लिए कहा है। धन्या खलु ये धन्याः खलु ते येषां न गतो वचक्षुर विषयम्, वे लोग धन्य हैं जिनके नेत्रों के सामने से आप कभी नहीं जाते हैं। स्पृहन्ति खलु जनाः सर्वे व्यतीत दिवसाय, सभी लोग विगत दिनों के लिए लालायित रहते हैं। त्वया वियुक्तं विनिवृत्त महोत्सवम् इव वर्तते गंधर्वराजनगरम, आपके बिना यह गंधर्वराज नगर ऐसा हो गया है मानो महोत्सव समाप्त हो गया हो। जानासि च माम कृत सकल परित्यागाम, सकल परित्यागाम तथापि अकारण पक्षपातिनं भवन्तं दृष्टुम् इच्छति मे हृदयम्, और आप जानते ही हैं कि सबको त्याग देने वाला आपके प्रति कारण ही पक्षपाती बदाऊ मेरा हृदय आपको देखना चाहता है। अपिच बलवत अस्वस्थ शरीरा कादम्बरी, और कादम्बरी भी अत्यंत अस्वस्थ हो गई है। स्मरति च स्मेराननम स्मरकल्पम त्यागम, स्मरकल्पम त्वाम, और यह विकसित मुख वाले कामदेव के समान आपको स्मरण करती है। अतः पुनरागमनेन अर्हस इमाम संभावयितुम, अतः आप अपने पुनरागमन से इसको स्वस्थ बनाने के योग्य हैं, स्वस्थ बनाने में सक्षम हैं। अवश्यम श्रोडभ्या च यम कदर्थना कुमारेण, कुमार के द्वारा यह पीड़ा अवश्य वहनीय है। भवत्सु जनयतैव जनयति अनुचिते संदेश प्रागल्भ्यम इति, आपकी सज्जनता ही इसको अयोग्य संदेश भेजने के लिए धृष्ट बना रही है। इत्युक्ता, ऐसा कहकर एषा देवस्य सैन्ये विस्मितः हार प्रहितः, कुमार की शैया पर कुमार के द्वारा भूला गया यह हार है। इति उत्तरीय पटांत संयतम, इस प्रकार से उत्तरीय के अंचल में बांधे गए। तत्सर्वम विमुच्य, उस सब को खोल करके,
चमन हृदय करे समर्पित मान, वह सब कुछ चमर डुलाने वाली सेविका के हाथों में सौंप दिया। चंद्रापीठस्तु तत्सर्वं शेष कृत्वा, चंद्रापीठ ने वह सब कुछ शिरोधार्य करके स्वयमेव जग्रह, स्वयं ही ग्रहण किया। तेन च विलेपनेन विलप्य, उस तत्पश्चात विलेपन द्रव्य से विलेप करा के कंठे हारम अक्रोध, कंठ में हार को धारण किया। आगृहीत तांबूलश्च मुहूर्तादिव, पान लेकर के कुछ समय पश्चात उठ करके केयूरक द्वितीय एवं केयूरक के साथ मंदुराम प्रविवेश, अश्वशाला में प्रवेश किया। प्रवेश लीला मंदम स्व कुतूहलम उवाच, और प्रवेश करके कुतूहल पूर्वक धीरे से कहा। केयूरक कथय, हे केयूरक कहो, निर्गमाद आरभ्य को वा वृत्तांतो गंधर्वराज कुले। मेरे बाहर निकल जाने के पश्चात गंधर्वराज के कुल में क्या गंधर्वराज के कुल का क्या समाचार है। केन वा व्यापारेण वासरम अतिनीतवती गंधर्वराज पुत्री, वह गंधर्वराज की उस पुत्री कादम्बरी ने अपने कार्य आदि कैसे संपन्न किए। केवा अभवन आलापहा परिजनस्य, सेवकों की क्या बातें थीं, सेवकों के बीच में क्या बातें हुई। आसीद दुबा कच्चित अस्मद आश्रयणी कथा, क्या हम लोगों से संबंधित कुछ बातें हुई। केयूरकस्तु सर्वम् आचचक्षे, केयूरक ने तो सब कुछ बताया। देव श्रूयताम, हे महाराज सुनिए, निर्गते तो ही आपके निकल जाने पर देवी कादम्बरी सौध शिखरम आरूही, देवी कादम्बरी अपने भवन के अपने प्रासाद के शिखर पर चढ़ करके आरूही देवस्य गमन मार्गम, आपके गमन मार्ग को ही देखती रही। गमन मार्गम आलोकितवती, आपके गमन मार्ग को ही देखती रही। तिरोहित दर्शने च देवे, और आपके नहीं दिखाई देने पर सखेदम अवतीर्य, अत्यंत खेदपूर्वक उतर करके तमेव क्रीड़ा पर्वतकम आगतवती, उसी क्रीड़ा पर्वत पर आई। यत् स्थितवान देवा, जहाँ आप बैठे थे। तम उपेत्य च, वहाँ आकर के देवेन अत्र स्थितम, देव अर्थात चंद्रापीठ यहाँ बैठा था। अत्र स्नातम, यहाँ स्नान किया। अत्र भुक्तम, यहाँ भोजन किया। अत्र सुप्तम, यहाँ सोया। इस देवस्य स्थान चिन्हानि पश्यन्ति, इस प्रकार से आपके ही स्थान के चिन्हों को देखती हुई क्षपितवती दिवसम, दिन व्यतीत किया। दिवस अवसाने च, और दिन के समाप्त होने पर महाश्वेतायाः प्रयत्नात्, महाश्वेता के प्रयत्न से तस्मिन्नेव मणिवेश्मनि आहारम अकरोत्, उसी शिलागृह में भोजन किया। अस्तमिते च भगवती ऋभौ, सूर्यास्त हो जाने पर, उदिते च चंद्रमसि, चंद्रोदय होने पर, तत्रैव कंचित कालम स्थित्वा, वहीं कुछ समय तक ठहर करके शय्यागृहम आगात, अपने सोने के भवन में चली गई। तत्र प्रबलतया शिरोवेदनया, वहाँ अत्यंत शिर दर्द, दारुणेन दाहजरेण च, और तीव्र दाह रूपी जर को अभिभूयमाना अनुभव की जाती हुई, दुखेण अत्यंत दुखपूर्वक क्षणदाम अनैशीत, रात्रि को व्यतीत किया। उषस च माम आहुई, और प्रातःकाल मुझको बुला करके देवस्य वार्ता उपलम्बनार्थम आदिष्टवती, आपके वृत्तांत को जानने के लिए आदेश दिया। आसाद्य कादम्बरी भवन द्वारम, कादम्बरी के भवन के द्वार पर पहुँच करके अवतीर्य द्वारपाल अर्पित तुरंगा, उतर करके द्वारपाल को अश्व सौंप करके कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिन्या, कादम्बरी के प्रथम दर्शन के कुतूहल से पत्रलेखया अनुगम्यमाना, पत्रलेखा के द्वारा अनुगमन किए जाते हुए प्रवेश करके क्व देवी कादम्बरी तिष्ठति, इस समय देवी कादम्बरी कहाँ बैठी हैं। इति सम्मुखागतम अन्यतमं वर्षवरम, इस प्रकार से सामने आते हुए
वर्ष वर्षे अप्राक्षित पूछा। कृत प्रणामीन चतेन और प्रणाम किए जाते हुए उसके द्वारा देव हे महाराज क्रीड़ा पर्वतकस्य अधस्तात् क्रीड़ा पर्वत के नीचे कमल वन दीर्घिका तीरे कमल वन के बाबड़ी के किनारे विरचित हिमगृहम मध्यास्ते निर्मित हिमगृह में बैठी हुई हैं इत्याविदिते ऐसा निवेदन किए जाने पर केयूरकेण उपदिश्यमान वर्तमान केयूरक के द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए हिमगृहस्थ मध्य भागम आससाद हिमगृह के मध्य भाग में पहुँचा। तस्य च एक देशे और उसके एक भाग में सखी कदम्बक परिवताम सखियों से घिरी हुई मृणाल दंडपिकायाः तले कमलनाल से आच्छादित तल पर कुसुम शयनम पुष्पों की शैया पर अधिशयानाम लेटी हुई कादम्बरीम विलोकयत कादम्बरी को देखा। अथ सा तत्पश्चात सम्मुखम आपतंतम तम दूरादेव दृष्ट्वा सामने आते और उस स्तर पश्चात सामने पड़ते हुए उस तथा चंद्रापीठ को दूरादेव दृष्टा दूर से ही देख करके कुसुम शयनात उत्तस्थौ वह चंद्रापीठ अपनी पुष्पशैया से उठ गई। चंद्रापीठस्तु समुपस्थित चंद्रापीठ ने निकट पहुँच करके पूर्ववद एवं पहले के ही समान महाश्वेताम प्रणाम पुरस्सरम महाश्वेता को सामने से प्रणाम करके दर्शित बनेहा प्रणाम विनय प्रदर्शित करके कादम्बरी को प्रणाम किया। कृत प्रति प्रणामायाम च तस्याम प्रत्युत्तर में प्रणाम करके तस्याम तस्मिन्नेव कुसुम शयने समुपविष्टायाम फिर उसी पूर्वशय्या पर बैठने पर प्रतिहार्याम समुपनीताम प्रतिहारी के द्वारा निकट लाई गई जम्बूनदमयीम आसंदिकाम स्वर्ण निर्मित चौकी को पादेन एवं उपसार्य पैर से ही हटा करके खिताबे उपाविशत भूमि पर ही बैठ गया। अथ केयूरकः तत्पश्चात केयूरक ने देवी हे देवी देवस्य चंद्रापीठस्य प्रासाद भूमि एषा पत्रलेखा नाम तांबूलकर अंकवाहिनी। हे देव चंद्रापीठ की प्रासाद भूमि में तांबूल को ले आने वाली यह पत्रलेखा है। इति बधाई ऐसा कहकर पत्रलेखा मदर्शयत पत्रलेखा को दिखाया। अथ कादम्बरी दृष्टा ताम कादम्बरी ने उसको देख करके अहो मानुषेषु पक्षपातः प्रजापति अरे प्रजापति का मानवीयों के प्रति मान जात की नारियों के प्रति पक्षपात है। इति चिंतयाम बभूव ऐसा सोचा। कृत प्रणामाम चिताम और उसको प्रणाम करके सादर यही यहाँ आओ इति हो ऐसा बुला करके आत्मना समीपे समुपवेशयत अपने समीप बैठाया। दर्शनादेव उपारूढ़ प्रीति अतिशया देखते ही अत्यंत उत्पन्न हुए अत्यंत प्रेम से मुहुर एनाम करतलेन स्पर्श उसको अपने हाथों से बार बार स्पर्श किया। तदाकर्णे यह सुनकर के चंद्रापीठ ने धन्या पत्रलेखा यह पत्रलेखा धन्या है या एवं अनुगृहणाति जिस पर ऐसी उदारता की गई है। दुर्लभो देवी प्रसाद देवी का अर्थात कादम्बरी का प्रसाद अर्थात कृपा प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। प्रवेश्यताम प्रवेश कराओ इति विधाय ऐसा कहकर स्कंदवारम आजगाम अपने सैन्य शिविर में आए। प्रविशन ने पितुः समीपात आगतम लेख हारकम अद्राक्षित प्रवेश करते ही पिता के समीप से आए हुए पत्रवाहक को देखा। धृत तुरंगमश्च अश्व को रोकते हुए प्रीति विस्फारितेन चक्षुषा
स्नेह से फैले हुए नेत्रों से दूरादेव अपृच्छत, दूर से ही पूछा। अंग कच्चित कुशली तातः सह सर्वेण पर्जन्यन्, क्या सभी सेवकों के साथ पिताजी सकुशल तो हैं? अम्बाचा सर्वंतपुरई, और सभी रनिवासों के साथ माता सकुशल तो हैं?